हरी हरी बोल। जंप मारेंगे। बैठ जाओ। नारायण 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 नारायण। शिवरात्रि का व्रत क्यों, मुख्यता व्रत की क्यों है, और फिर रात्रि का पूजन की मुख्यता क्यों है, और शिव जी का बाह्य स्वरूप क्या है और वास्तविक स्वरूप क्या है, और शिवरात्रि के पूजन से भोग कैसे मिलते और मोक्ष कैसे मिलता है, और शरीर में क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं और क्या लाभ होते हैं, रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ती है कि घटती है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझने चाहिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय माधुर्य देवाय माझ्या देवाय पांडुरंगाय विठ्ठलाय माझी माऊली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, बड़ी पुराने घास। ये हरिओम। ना हम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। हरि हरि ओम। ललाट पे तिलक करने से शिव नेत्र, जिसको विज्ञानी लोग पीनियल ग्रंथि बोलकर अभी इसकी सराहना कर रहे हैं, विशेष सजग रहता है। और इस शिव नेत्र पर तिलक महिलाओं को हर रोज करने का आदेश दिया शास्त्रों ने, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर इन केंद्रों में जीती हैं, तो उनमें पुरुषों की अपेक्षा श्रद्धा अधिक होती है। ये सद्गुण है, लेकिन साथ साथ में संशय और भय भी अधिक होता है। तो संशय और भय का कोई दुरुपयोग न कर ले, इसलिए उनकी पीनियल ग्रंथि शिव नेत्र की यात्रा अच्छी हो,
तो शास्त्रों ने आज्ञा दी कि महिलाओं को तिलक प्रतिदिन करना चाहिए। आदमी तो जब कोई शुभ कर्म हो तभी भले तिलक करे, तो उसके शुभ कर्म में बरकत आएगी, सूझबूझ से होगा। लेकिन महिलाएं तो रोज करें। देखा जा सकता है कि मनोती मानने में, टूणा टोटका में, अला बांधूं, बला बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, डाकिनी बांधूं, साकिनी बांधूं, ऐसे माहौल में महिलाओं की जितनी लंबी कतार होती है उतनी आदमियों की नहीं होती है। तो मानना पड़ेगा कि महिलाओं में श्रद्धा पुरुष की अपेक्षा ज्यादा होने पर भी संशय और भय की वृत्ति की बाहुल्यता है, तो उसको निवृत्त करने के लिए महिलाओं को रोज तिलक करना चाहिए। तिलक से क्या फायदे होते हैं? शोभा बढ़ती है, तेज बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है, प्रीति बढ़ती है, उत्साह और बल बढ़ता है। तिलक चंदन का हो तो बहुत अच्छा, हल्दी का हो तो भी बढ़िया है, सिंदूर का हो, कंकु का हो, तुलसी के जड़ की मिट्टी का हो, पीपल के जड़ की मिट्टी का हो, ये सारे तिलक हितकारी है। लेकिन महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है आजकल। जिस पीनियल ग्रंथि को, शिव नेत्र को सुविकसित करने के लिए तिलक की परंपरा थी, उसका गला घुट गया। प्लास्टिक की बिंदियां आ गई। चिपकाने के लिए पशुओं की हड्डियों का जिस घोल में उपयोग होता है वो ललाट पे लगाया तो लेने के देने पड़ गए। मेरा अगर बस चले तो प्लास्टिक की बिंदियों पर बंदिश लगवा दूं, लेकिन अब जितना चलता है उतना साधक कर परिवार में ये प्लास्टिक की बिंदियों का त्याग कर देना और बेटी सिंदूर का तिलक करना, कंकु का करना, चंदन का करना हितकारी है। नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्रत, उपवास, पर्व और त्योहार, इन सभी में व्रतों की विशेष आध्यात्मिक भूमिका रही। जो हम वर्ण करें अच्छी बात को और उसमें आने वाले विघ्न बाधाओं से जूझते हुए पूर्ण करने का संकल्प का नाम है व्रत। एकादशी का व्रत होता है, चांद्रायण व्रत होता है और भी कई व्रत होते हैं। अपनी अपनी जगह पर सबका महात्म्य और महत्व है। इन शिवरात्रि का व्रत इन सबों में अनूठा है और देश भर में तो क्या विश्व भर में इस शिवरात्रि के व्रत का, रात्रि का थोड़ा जागरण पूजन सभी लोग, लगभग बहुत सारे करोड़ों करोड़ लोग करते हैं। इस व्रत में व्रत रखने से क्या फायदा होता है? एक बात आई कि शिवरात्रि का व्रत क्यों, महोत्सव क्यों नहीं, त्योहार क्यों नहीं, उत्सव क्यों नहीं? ये व्रत रखने से क्या लाभ होता है? व्रत रखने से मन शांत होता है कि अब तो आज ये करना ही है, ये नहीं करना है। दूसरी बात, कार्य और ध्येय की सिद्धि में दृढ़ विश्वास बनता है। तीसरी बात, सात्विकता बढ़ती है। चौथी बात, साधना में मन का सहयोग मिल जाता है कि अब तो ये करना है। पांचवी बात, संकल्प शक्ति का विकास होता है। छठी बात, शरीर इंद्रिय पर कुछ नियंत्रण का सामर्थ्य बढ़ता है। सातवीं बात, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति बढ़ती है। सात्विक इच्छा शक्ति बढ़ती है, जिसको बोलते हैं आशीर्वाद, दुआ। तो जिसके जीवन में व्रत नियम नहीं है, उसके संकल्प में बल नहीं है, उसके आशीर्वाद में भी बल नहीं होता। जो भी महापुरुष हुए, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे रमन महर्षि हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, उनके जीवन में मूल में आशीर्वाद देने के सामर्थ्य का मूल है व्रत, संयम। कठिनाई को सहन करके भी अपने उद्देश्य में डटे रहना एक प्रकार का वो व्रत है। गांधी जी के जीवन में भी व्रत उपवास का महत्व था। सोमवार का मौन व्रत गांधी जी का सुप्रसिद्ध है और ये बाकी के
उपवास आदि भोजन न करने के व्रत भी गांधी जी उसकी बड़ी सराहना करते थे। महान आयुर्वेदज्ञ वाकबड से देवों के वैद्य अश्विनी कुमार रूप बदलकर परीक्षा लेने को आए और पूछा कि वाघभट, तुमने इतना ग्रंथ रचा है, ऐसी कौन सी औषधि है जो धरती पर नहीं होती है, जल में नहीं होती है, आकाश में नहीं होती है, न खारी है, न खट्टी है, न तीखी है, नमकीन है, और उस औषधि के लिए पैसा भी नहीं देना पड़ता और सभी रोगों में वो औषधि सहायक होती है, ऐसी कौन सी औषधि है? देवताओं के वैद्यों ने पूछा मनुष्य के वैद्यों से, वाघभट से पूछा। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य है। अभूमि जन्मकाशम पथ्यम रस विवर्जितम पूर्वाचार्य समाख्यातम लंघनम परम औषधम। वाघभट ने कहा, जो भूमि में पैदा नहीं होती, जल में पैदा नहीं होती, आकाश में पैदा नहीं होती, लेकिन वह सभी के लिए पथ्य है, वो औषधि है। अभूमि जन्मकाशम पथ्यम रस विवर्जिनम पूर्वाचार्य समाख्यानम लंघनम परम औषधम। लंघन मतलब उपवास परम औषध है। रोग आ गया हो तो आप आराम और उपवास करें तो बहुत सारे रोग के कण जठरा स्वाह कर देती है, क्योंकि शरीर की जीवनी शक्ति का कर्तव्य ही हो जाता है शरीर को स्वस्थ करना। तो उपवास से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। उपवास से शरीर में छुपे हुए रोगों के कण दोष स्वाह होते हैं। उपवास से मन शांत होता है। उपवास से कार्य देह की सिद्धि में दृढ़ता आती है। गांधी जी भी सत्याग्रह के उपवास से अंग्रेजों को भगाने में इसका उपवास का भी गांधी जी को मदद तो मिली ही। उपवास का एक लौकिक अर्थ होता है और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। लौकिक अर्थ होता है कि हम आहार ना करें, इसको बोलते उपवास। तो आहार 3 प्रकार का होता है। आहारंती आहार, जो हम बाहर से अंदर ले उसको आहार बोलते हैं। तो देखने को, सुनने को, सूंघने को भी बाहर से अंदर लेते हैं, ये सूक्ष्म आहार है। विचारों को और तात्विक विचारों को ये सूक्ष्मतर आहार है। और अन्न फल औषध आदि जो कुछ दूध पानी खाते ये स्थूल आहार है। तो स्थूल आहार, सूक्ष्म आहार और सूक्ष्मतर आहार। तो उपवास के दिन में स्थूल आहार का नियंत्रण करके सूक्ष्म आहार सात्विक ले और सूक्ष्मतम आहार अंतःकरण में प्रकट हो जाए तो हो गई महाशिवरात्रि। लाभ ऐसा होगा कि करोड़पति को भी वो समता मिलना संभव नहीं, अरबपति के जीवन में भी वो आंतरिक आनंद और शांति और खुशहाली संभव नहीं जो उपवास व्रत वाले को सहज में मिल जाती। साधारण आदमी सुख सुविधाओं में जीने वाला आदमी को जरा सा दुख और असुविधा आ जाए तो जितना खिन्न और अशांत हो जाता है, अथवा सफलता मिल जाए तो जितना हर्षित हो जाता है, उतना व्रती के जीवन में हर्ष और शोक के धक्के नहीं लगते। हर्ष और शोक के धक्के जितने कम लगेंगे उतना उसकी आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक उन्नति मानी जाती है। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। उसने मनुष्य जीवन में मुक्ति का फल पा लिया। तो व्रत, उपवास और चित्त की समता आपको मुक्त आत्मा बनाने में बड़ी महत्व की भूमिका निभाती है। लेकिन व्रत उपवास के दिन कोई पान मसाला खाए और चाय और कॉफी पीता जाए तो व्रत उपवास का फायदा नहीं होगा।
सात्विक आहार और सूक्ष्म आहार ये तामसी आहार है। चाय, कॉफी, पान मसाला ये तामसी है। और लोग ऐसी गलती करते हैं, शिव जी को व्यसन है भुवन भंग करने का, ये शास्त्रों में लिखा है। लेकिन नशेबाजों ने शिव जी के नाम से नशे की छूट ली। भुवन भंग व्यसनम, तो शिव जी को भांग का व्यसन है और भांग घोटकर शिवरात्रि को पिया जाए। वास्तविक में जो सृष्टि की आसक्ति है उसको हटाने का व्यसन है शिव जी को, और आत्मा में समाधिस्थ करने कराने का व्यसन है। अर्थ ये होता है। दूसरा अर्थ लोग बोलते सुल्फा पेन पीते न, लगाओ दम मिटे गम। हकीकत में दम लगाना उसको बोलते कि जहां जहां हल्के विचारों में, हल्के आकर्षण में तुम्हारा मन इंद्रियां जाती है तो नियंत्रण करो, उनको ब्रेक लगाओ। तो ये हुआ दम लगाना। तो लगाओ दम तो मिटे अशांति और खिन्नता का गम। सही अर्थ तो ये है। लेकिन सुल्फाबाज ने शिव जी का नाम लेकर मारो दम मिटे गम। दम मारने से गम मिटता तो महाराज सभी सुल्फेबाज आनंदित होते, बापूजी हो जाते। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बेटे जी नहीं रहते, बापूजी वह है जो सुख दुख में सम रहे। बेटे वो है जो जरा जरा बात में दुखी हो जाए, जरा जरा बात में सुखी हो जाए। स्वामी उसको ही बोलते हैं जो मन इंद्रियों के प्रभाव से अपने को मुक्त कर रहा है, और दास उसी को बोलते जो मन इंद्रियों के प्रभाव में ही बेचारा जीवन बिता रहा है। तो अब शिवरात्रि का व्रत, उपवास का आध्यात्मिक रूप समझने को चलेंगे। लौकिक तो रूप थोड़ा सा समझा। विष्णु धर्म पुराण में लिखा है व्रत उपवासेर विष्णु नाम जन्मनि तोषिता ते नरा मुनिषा दुल्हा ग्रह रोगादि बाधिना। जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत उपवास के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया है, वह ग्रह दोषों से, बाधाओं से, अशांति और अकाल मृत्यु से सहज में बचकर संसार में संतुष्ट जीवन बिताते हैं। व्रत उपवास वाले के जीवन में इतना असंतोष नहीं रहेगा जितना व्रत उपवास रहित जीवन आदमी असंतुष्ट रहते हैं। परदेश में देखो लोग जरा जरा बात में सुसाइड कर देते हैं, अशांत हो जाते, कुछ का कुछ कर देते हैं। और भी कई दृष्टांत है कि हमारे फौजियों में भी जो एकादशी और सोमवार के व्रत की परंपरा है, तो कहीं कुछ वर्ष पहले ऐसी जगह पर हमारे फौजी गए जहां भूखामरी के 3 दिन हुए, तो दूसरे लोग खिन्न अशांत हो गए, लेकिन भारत के फौजियों का हौसला बुलंद रहा। ये मैंने पहले सत्संग में विस्तार से कहा है, विषयांतर नहीं करते अपन। तो व्रत उपवास से जिसने अपने आत्मा की थोड़ी बहुत शुद्धि की और परमात्मा को संतुष्ट किया, वह नवग्रहों के कोप से बच जाता है, अकाल मृत्यु से बच जाता है। भगवान शिव जी का एक मंत्र है, वो सभी लोगों को एक बार तो जपना ही चाहिए। यात्रा के पहले अगर एक बार वो मंत्र जप कर यात्रा करे तो एक्सीडेंटों से रक्षा होने में बहुत मदद मिलती है। शास्त्र वचन है, अकाल मृत्यु और आपदाओं का शंका हो तो एक बार जप करके फिर घर से बाहर निकले। वो कौन सा है? महामृत्युंजय मंत्र। मैं सुना देता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। फिर से बोलता हूं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। एक बार जप करके घर से निकले तो एक्सीडेंट अथवा बम ब्लास्टिंग या आतंक का भय हो तो उससे रक्षित हो जाओगे। अगर इस मंत्र की 1 लाख आवृत्तियां होती है
तो पाप नाश और नाड़ियों की शुद्धि का एहसास होगा, प्रसन्नता होगी। 2 लाख जप हो जाए तो शिव जी सपने में दर्शन देंगे ही। ऐसे 3 लाख जप हो जाए तो रोजी रोटी के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपके पीछे पीछे आए। 4 लाख जप हो जाए तो आपके संकल्प में सामर्थ्य आ जाएगा, आपकी आशीर्वाद और दुआ फलने लगेगी। इस प्रकार 10 लाख हो जाए तो शिव जी स्वयं प्रकट होकर बातचीत भी करेंगे, मनोवांछित वरदान देंगे। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो शिव जी के 2 स्वरूप हैं, एक व्यक्त स्वरूप और दूसरा अव्यक्त स्वरूप। ऐसे आपके भी 2 रूप हैं। अभी जो दिखते हैं वो व्यक्त स्वरूप है, और जिसकी सत्ता से दिख रहे हैं वो अव्यक्त स्वरूप है। ये अव्यक्त स्वरूप माइक्रोस्कोप में भी नहीं। ये कोई आदमी मरने को है तो मरते समय उसका जीव का रूप, रंग, डिजाइन अथवा वजन कैसा है, ये खोजते खोजते विज्ञानी हार कर चुप बैठ गए। मृत्यु की घड़ियां गिनने वाले को एक मजबूत शीशे के कवर में रख दिया, और अब मरने कई है, और कई माइक्रोस्कोप और कई कुछ यंत्र लेकर बैठ गए। वो व्यक्ति बीमार, जो मौत थी उसकी, वो मर तो गया, लेकिन वो उसका रंग रूप कैसा है आज तक पकड़ में नहीं आया। ये अव्यक्त स्वरूप है आपका। आप अपने को मैं बोलते नहीं है, मैं हाथ पैर वाला। वास्तविक में आप हाथ पैर वाले नहीं है। हाथ पैर वाला आपका शरीर है। ये शरीर यहाँ पड़ा रह जाएगा, फिर भी आप रहते हैं। स्वर्ग में रहे चाहे किसी शरीर में रहे, तो आप अव्यक्त हैं। तो अव्यक्त को अव्यक्त की प्राप्ति हो, अर्थात जीवात्मा को शिव पद की मुक्ति की प्राप्ति हो, इसलिए व्रत का आरंभ तो व्यक्त से होता है, पूजा तो व्यक्त से होता है, लेकिन पूजा की परिसमाप्ति अव्यक्त में विश्रांति होती है। यह बहुत सूक्ष्म बात है। इसको समझने मात्र से हजारों गौदान करने का फल लिखा। भगवान शिव आकाश मार्ग से पार्वती के साथ आते प्रकाशमय दिखाई दिए। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने, योग वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि रामायण के आधार पर कहता हूं, तो शिव राम जी एक बार आकाश मार्ग से दिव्य प्रकाश देखा। मैंने गौर करा तो शिव पार्वती आ रहे। मैंने मन ही मन उनका स्वागत किया, फिर उनके लिए आसन बिछा वे बैठे। मेरे से कुशल समाचार पूछा। हिमालय की एकांत गुफा में और आश्रम में हम साधन भजन करते थे। शाम को शिष्यों को बुलाकर वैदिक ज्ञान देते थे। उस समय की बात है। शिव जी ने हमसे पूछा, मुनि शार्दुल, तुम्हें यहाँ गंगा जी का शीतल जल तो मिलता है, फल फूल और तमाल के वृक्ष, फल फूल आदि तो सुव्यवस्थित आपकी तपस्या चल रही है। कुशल समाचार पूछने के बाद मैंने शिव जी को प्रार्थना की कि प्रभु मेरे को एक प्रश्न पूछना है। शिव जी ने कहा, मुनि शार्दुल पूछो। संत कुछ भी पूछते हैं तो समाज के हित में ही होता है। तो शिव जी से पूछा मैंने कि वास्तविक शिव की उपासना क्या है? वो कौन देव है जो अब सहज में ही प्रसन्न हो, और वो कौन देव है जिससे मिलने के बाद जीवात्मा की मुक्ति होती है, और वो वास्तविक देव क्या है, व्यवहारिक साकार देव क्या है, और तात्विक देव क्या है? इस प्रकार के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर भोलेनाथ आपके सिवाय कौन दे सकता है? भगवान चंद्रमौली प्रसन्न वदन बोले कि मुनि शार्दुल, इस प्रसंग को सुनना सुनाना शिव के वास्तविक पूजा के फल को प्राप्त करने के बराबर है। ये मैं आपको योग वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि रामायण के आधार पर सुना रहा हूं। शिव जी ने कहा कि इंद्र भी वास्तविक देव नहीं है, वरुण भी वास्तविक देव नहीं है, कुबेर भी वास्तविक देव नहीं है,
और तुम भी वास्तविक देव नहीं हो, मैं भी वास्तविक देव नहीं हूं, लेकिन वास्तविक देव जो तुम्हारे, हमारे और इंद्र के अंदर छुपा है, वो अव्यक्त आत्मा परमात्मा शिव वास्तविक देव है। और उसी देव का ये अभिव्यक्त संसार और शरीर है, जो 10 कोस नहीं चल सकते। 10 कोस बराबर 32 किलोमीटर। जो 10 कोस नहीं चल सकते हैं उनके लिए 2 फलांग भी चलना अच्छा है। जो वास्तविक शिव तत्व का ज्ञान और सत्संग नहीं पा सकते, उनके लिए ऋषियों ने बाह्य शिवलिंग की पूजा का विधान किया है और उसमें बिली पत्र चढ़ाने का विधान किया। बिली पत्र वायु दोष शामक होते हैं, इसलिए सावन महीने में बिली पत्र की पूजा की विशेषता है। और बिली पत्र के वातावरण से सत्व की वृद्धि होती है। और बिली पत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो जीवन में सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण है। इसी से यह सव्यक्त शरीर चलता है। लेकिन ये हो के बदल जाते हैं, फिर भी जो नहीं बदलता है उस शिव की स्मृति याद आए अंतरात्मा में, इसलिए बेली पत्र चढ़ाकर शिव की पूजा का विधान है। फिर शिव की पूजा पंचामृत से की जाती है, दूध दही एवं शहद आदि। तो ये पंचामृत क्या है कि पंच भौतिक स्थूल शरीर और पंच भौतिक ये जगत जिस आत्म शिव से संचालित है, उसी शिव को सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि जानकर उसी की पूजा स्मृति की याद लाने के लिए पंचामृत से पूजा कही गई है। नारायण नारायण। उपवास का बड़ा भारी महत्व है, तप का व्रत का महत्व है। और उस महत्व से जो संपन्न होकर आए उनके जीवन में आध्यात्मिक निखार है। लौकिक सुख सुविधाएं होने पर भी बुद्ध पुरुष जैसे सिद्धार्थ लौकिक भोग में नहीं रुके। या कबीर जी को क्या कमी थी, नानक को या और महापुरुष मीरा आदि को, फिर भी पूर्व काल के व्रत उपवासों ने उनको रानी पद के ऐश आराम को तुच्छ दिखाकर आत्मपद और भगवत प्रीति। ऐसे ही अकबर की प्रेयसी ताज को क्या कमी थी अकबर के तरफ से, तो उसका ताज नाम रखा गया था हमीदा का। फिर भी पूर्व का कोई जप तप था, कृष्ण की भक्ति में ऐसी मशगूल हो गई कि श्री कृष्ण के साथ वार्तालाप करने का अवसर मिलता था। और विरोधी रानियों ने अकबर को भड़काया तो अकबर आकर उसके दरवाजे पर कान देकर सुनने लगा। तो उसकी बातचीत से आवाज आया कि एक पुरुष का आवाज और एक मेरी ताज का आवाज। अकबर ने दरवाजा खटखटाया, ताज ने दरवाजा खोला और अकबर ने मयान से तलवार निकाली। बोल कौन था, किस मर्द के साथ बात कर रही थी? ताज ने कहा बेशक आपका अनुमान सच्चा है, मैं एक मर्द से बात कर रही थी। वो कहाँ है मर्द? बोले वो प्रकट भी हो जाते, अंतर्धान भी हो जाते। जिस मर्द की मैं पूजा करती हूँ उसी के लिए मैं तड़पती थी, तो कभी कभी वो प्रकट होकर वार्तालाप करते हैं, वो भगवान कृष्ण है। बोले मैं कैसे मानूं, संत विठल दास से तुझे मैंने दीक्षा दिलाई तो कुछ तो है, लेकिन मुझे शक है कि और कुछ गड़बड़ी हो। तो तुम्हारे अगर मर्द से, उस ईश्वर से तुम्हारा सीधा सरोकार है तो उन्हें प्रार्थना करो कि अपनी भक्ताणी को बचाने के लिए कोई सबूत दे। अगर ताज के कृष्ण भक्ति पक्की है तो हे जगत के मालिक, हे अल्लाह खुद खुदा, ये बुझे हुए चिराग जल जाएंगे तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी भक्तानी सच्ची है, अन्यथा फिर मुझे शक शुबा घेरेगा। ताज ने प्रार्थना की और अकबर ने थोड़ी प्रार्थना की, बुझे दिए जग गए और अकबर का सिर झुक गया। हिंदू धर्म की ठोस साधना की पद्धति। वास्तविक में मूर्त में अमूर्त में परमात्मा की सत्ता मौजूद, और कभी भी अपने प्यारों को सजाग करने के लिए पत्थर की मूर्तियों को द्वारा दूध पीकर दिखा देता है। ये क्या कम उसका चमत्कार है?
एक दो तो बोले चलो ये भूल गया है, हिप्नोटाइज हो गया है, 10-20 को बोले भ्रम हो गया, तो सारी दुनिया के लोगों को और सारी दुनिया की मूर्तियां दूध पीती हो, क्या है का भ्रम है। तो जड़ शरीर जिस चेतन से चल रहा है वो चेतन सूक्ष्मतम रूप में हर चीज में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो वही में जाना। तो आपके मन में जब प्रीति होती उस ईश्वर के तरफ से, तो वो परमात्मा सत्ता तुम्हारे अंतरात्मा में प्रकट होती है। फिर तुम उसको सीताराम के रूप में चाहते हो तो सीताराम होकर समर्थ राम को, रामदास को दर्शन देते हैं। तुकाराम महाराज उनको विठल रुकोबा के रूप में मानते हैं, तो विठल और रुकोबा के रूप में तुकाराम को दर्शन हुए, इतिहास साक्षी है। और मोरिया बाबा उनको गजानंद, गणों का स्वामी गजानंद स्वामी मानते हैं, तो मोरिया बाबा को गणपति के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। और तभी से कहावत चली होगी, गणपति दादा मोरिया, मोरिया बाबा का नाम जुड़ गया, लाडू लाओ लव करिया। तो अमुक इष्ट मंत्र के 9 करोड़ जप करने से, और 9 करोड़ ऐसा नहीं, 1-1, 2-2, अमावस्या पूर्णिमा पर्व के दिन एक बार जप करो तो 100 गुना 1000 गुना जैसी एकाग्रता, ऐसा हो जाता है उसका आंकड़ा। तो जिन मनुष्यों ने कंप्यूटर खोजे, सिम कार्ड खोजे, एक पानी के बूंद से चला हुआ मनुष्य की यात्रा, उसने ऐसी खोज कर दी कि आपका बैंक बैलेंस पूरा हो गया, अथवा आपका मोबाइल का कार्ड, सिम कार्ड पूरा हो रहा है, जल्दी भराओ तो फिर चार्ज कराओ। जब उनके कंप्यूटर सिस्टमेटिक काम कर लेते हैं तो ईश्वर की सृष्टि का कैसा कंप्यूटर होगा, मनुष्य की कल्पना के बाहर है। लेकिन ईश्वर की सत्ता को माने बिना कोई चारा ही नहीं। ऐसी कौन सी सत्ता है जो आप कोई नहीं देखता और बुरा करते तो दिल में धड़कनें बढ़ जाती है? ऐसी कौन सी सत्ता है जो कोई नहीं देखे और आप अच्छा करते तो हृदय में संतोष आ जाता है, ओज बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है, निर्भीकता बढ़ जाती है? तो उस परम सत्ता का नाम रोम रोम में रम रही है तो राम, कर्षित आकर्षित करती तो उसका नाम कृष्ण, और वो मंगलकारी इसलिए उसी का नाम शिव। और शिव जी का आध्यात्मिक लौकिक 2 रूप है, एक सइंद्रिक और एक करण सापेक्ष, एक करण निरपेक्ष। ऐसे जीव के भी 2 स्वरूप है, एक सशरीर, एक निरशरीर। आप समझ रहे ना, बहुत सूक्ष्म ऊंची बात है। तो शिव जी जो आंखों से दिखते हैं तो वो माया विशिष्ट शिव है, लेकिन शिव माना कल्याण स्वरूप, जो नेत्रों में देखने की सत्ता देता है, कान में सुनने की सत्ता देता है, मन को सोचने की सत्ता देता है। ये सब बदल जाते, फिर भी जो नहीं बदलते वह शिव जी का वास्तविक स्वरूप है, करण निरपेक्ष। तुम उसी वास्तविक शिव स्वरूप में ध्यानस्थ हो जाओ, प्रार्थना करो, तो फिर उसी की प्रसन्नता से साकार भी प्रकट हो जाएंगे। नामदेव ने, एकनाथ ने, ज्ञानेश्वर ने क्या करा? मूर्ति का आधार लेकर अमूर्त में गए, और अमूर्त में गए तो मूर्ति वाला भी प्रकट हो गया। समर्थ ने भी ऐसा किया। पंचवटी में सियाराम जी आए थे, समर्थ रामदास से प्रकट हुए, मिले, लेकिन सिया माना वो भक्ति की धारा और राम माना वो चैतन्य, वो वृत्ति एकाकार हुई तो सियाराम प्रकट हुए। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। और तुम्हारा संकल्प है वो आत्म शिव जानते हैं, आप विश्रांति पालो। जो संकल्प है उसको लेकर चुप हो जाओ, अपने आप शिव जी का आत्मा, तुम्हारा आत्मा एकाकार हो जाएगा। शिव जी कृपालु में प्रकट हो जाएंगे। सूरज की किरण चलती है 1,86,000 माइल की गति से तो 8 मिनट में पहुंचती है। करोड़ों करोड़ों माइल सूरज आपसे हमसे दूर है, लेकिन आपकी आंख की पलक खुलते ही सूरज दिख जाता है। तो आपके मन की गति करोड़ों माइलों से भी ज्यादा तेजी से है।
ऐसे आप मन से शिव में आराम करोगे तो शिव मन से यहाँ प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप ऐसा नहीं समझना कि सांप गले में होंगे, जटाएं होंगी, बबूत लगा कर बैठे होंगे, हम बोलेंगे कब सुनेंगे, ऐसा मत सोचना। आप बोलते हैं ना तो उसी समय जिसकी सत्ता से बोलते वो समझता है और शिव सुनता है। और आप ऐसे बोलते शांत हो जाओ। ओम नमः शिवाय। टेंशन में नहीं, स्वाभाविक विश्रांति। बाहर से बोलना, फिर धीरे धीरे कंठ में, फिर हृदय में, फिर बोला अबोला हो जा। पहुंच गई शिव तक प्रार्थना, चित्त विश्रांति आ जाएगी। ये इच्छा ना करो कि कुछ हुआ आ जाए, कुछ दिख जाए, कुछ ये हो जाए, ऐसा नहीं होता। देवता बोलते हैं, देवता खाते हैं, देवता पीते हैं, पक्की बात है। मूर्तियों ने दूध पिया था, नहीं पिया था क्या? हाँ, मूर्तियां बोलती है, बुलवाने वाला चाहिए। मूर्ति खाती है, खिलाने वाला चाहिए। मूर्ति हंसती है, मूर्ति कहती है। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया था शिव मंत्र का। शुरू में घर छोड़ा था, तब मेरे को महान गुरु मिल जाए इस भावना से। तो ये जब करता था, फिर शिव मंदिर में जाता ना तो भगवान प्रसन्न है कि नहीं, मेरी भक्ति फलती है कि नहीं, ऐसा कभी मन में होता। मंदिर में जाते ही धड़ाक से पार्वती के सिर पर जो फूल रखे होते गिरते, तो मतलब देवता के विग्रह से कोई पत्रम पुष्पम गिरता है उस समय तुम्हारे जाते, तो समझ लो कि आपकी पूजा से देवता प्रसन्न है। तो कभी शिव जी के बाण से कुछ गिरा था, कभी पार्वती माँ के यहाँ से। फिर मैं तो उनसे बातें ऐसे बातें करता है, ऐसा आलिंगन वालिंगन करता कि वो दिन तो कुछ दूसरा कोई देखे तो समझे कि इस लड़के को कुछ हो गया है। ऐसा लगता था लोगों को, तो ये बेचारे को कुछ हो गया है। और ऐसे हम रहते, जुआनी थी और उस अनुष्ठान नियम की संख्या पूरी होने के पहले तो सोना मुश्किल था। तो वो कभी 11 बज जाते, 12 बज जाते, 1 बज जाता। और संख्या पूरी होती तब सोते। तो वो जुआनी में नींद ऐसी आती कि वहां के वो छछुंदर आकर मेरे पैर काट के खा जाते, पता नहीं चलता। फिर सुबह उठना जो है जल्दी, सुबह चलता तो चमड़ी कटी हुई रहती थी, क्या पता। फिर किसी संत ने बोला कि ये तो छछुंदर का काटा हुआ है महाराज, तुम इस वहां रहते हो, वहां उस चूहे और छछुंदर तुम्हारे पैर काट के खा जाते। मैं क्या, खा जाते तो खा जाते, मेरे को तो आनंद है। तो क्या उस समय के पैर जरा सा चमड़ा कट गया, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा है क्या? ऐसा ऐसा है। मरने वाले को संभालो तो अमर की प्रीति क्या रहेगी। मरने वाले को थोड़ा संभालो जितना जरूरी है, बाकी तो अमर की प्रीति में ऐसे रहो कि मरने वाले कर्म ठीक है कि बेठीक है, पता चले ना चले, मौज है। ऐसे नहीं बने बापूजी। जिन रात्रियों में तुम लोग पलंग पर शयन करते थे, यहाँ तक कि पक्षी घोंसले में आराम फरमाते थे, आकाश के परिंदे भी विश्रांति और बिल में रहते जीव भी आराम करते, उन रात्रियों में हम सोचते थे कि तू कैसे मिलेगा। रोते थे, हे नाथ, हे प्रभु, हे देव, कैसे मिलोगे। जप करते, ध्यान करते, रोते, तड़पते। ऐसी ऐसी रातियां बीती है, लेकिन वो सारी तड़प और रोना सारा कुर्बान है। उसकी एक मुलाकात से सारा कुछ जय जयकार में बदल गया। तो जब एक व्यक्ति सूरज को देख सकता है तो सभी मनुष्य देख सकते हैं। ऐसे एक व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है तो सभी पा सकते, सीधी बात है।
मुझे देखकर भी तो आप विश्वास करो कि भाई भगवान है और मिलता है। मुझे मिले तो आपको मिल सकते। मैं सच बताता हूं, मैं कोई चतुराई के बल से इतने करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोगों को अपनी तरफ खींच नहीं सकता हूं। मेरे जैसे हजार लाख आदमी भी जोर मारे तो नहीं खींच सकते, लेकिन लोग खींचे आ रहे हैं। ये सारा भगवत तत्व का ही चमत्कार है। मेरी पढ़ाई कितनी है किसी को बताऊंगा तो आश्चर्य करेगा, नारायण नारायण। लेकिन फिलॉसफी थीसिस लिखने वाले, डॉक्टरी पढ़ने वाले, वेदांत पर, उपनिषद वेदांत ब्रह्म सूत्र पर फिलॉसफी करने वाले लोगों का बॉस बोलता है जाओ बापू के पास आओ, तुम पीएचडी करोगे अच्छी तरह से। ये सब कैसा जादू है? आश्चर्यकारक को भी आश्चर्य हो। और लोगों के आश्चर्य वर्ल्ड गिनी बुक में आते, लेकिन ये आश्चर्य तो गिनी बुक से पार है। तीसरी पढ़ा हुआ व्यक्ति और पढ़े हुओं को पढ़ा रहा है। इन मीन और तीन चौथी में तो हमारा बाप भी नहीं गया। लो, ये सत्संग सब कहां से आ रहा है? हर कोई हमारे सत्संग में किसी बात का चैलेंज नहीं करता है। ये क्या बात है? ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया प्रभु। माधव गोविंदा गोपाला पांडुरंगा माझी मावली। ओम ओम नारायण नारायण।